Next equation. इन्होंने नहीं बोला मैम मुझे, यहाँ से इशारे हो रहे इधर करो, उससे से बंद करो इसको। हम लोग डैनियल सेल SHE सेल में 1 मोलर सोल्यूशन यूज कर रहे थे। 1 मोलर ऑफ जिंक सल्फेट, 1 मोलर ऑफ कॉपर सल्फेट। इस इक्वेशन को यूज करके हम किसी भी मोलैरिटी का सोल्यूशन को यूज कर सकते हैं। दैट इज 0.01 मोलर, 10 मोलर, 0.001 मोलर। कोई भी कंसंट्रेशन का अगर आपने ये सोल्यूशन बनाने हैं डैनियल सेल और SHE सेल में, तो आप इस इक्वेशन को यूज करके किसी भी मोलर कंसंट्रेशन हम यूज करके उसका सोल्यूशन को बना सकते हैं। इसलिए ये इक्वेशन आई थी। तो लिखो, द नर्स्ट गेव अ रिलेशनशिप, Nernst gave a relationship between the electrode potential and concentration of the electrolyte solution is known as Nernst equation. Mn positive in the solid state. The Nernst equation is, पीछे बातें नहीं, the Nernst equation is E cell is equal to is equal to E naught cell minus of, ये किस चीज का बर्थडे? कंग्रेचुलेशन। कैसा रहा रिजल्ट? E cell is equal to E naught cell minus of RT upon NF log of natural log of reactant upon the product. reactant में क्या है? concentration of reactant upon concentration of product. The concentration of product upon the reactant, where R is gas constant. What is the value of gas constant? Where R is gas constant, and what is the value of gas constant? कितनी? 8.314 joule kilo inverse mole inverse, where T is temperature, अगर आपको टेम्परेचर गिवन नहीं होता तो कौन सा टेम्परेचर की वैल्यू यूज करते हैं? स्टैंडर्ड टेम्परेचर।
298 Kelvin. T is temperature, 298 Kelvin. N is number of electrons. कहाँ थे आप दोनों? आप दोनों कहाँ थे? Where N is number of electrons. कहाँ थे दोनों? हाँ जी, किसकी परमिशन से आप कहीं गए थे? तो चलो दोनों क्लास से बाहर। क्लास कब की लगी है? चलो बाहर। Where N is number of electrons, F is Faraday constant. F is Faraday constant. And what is the value of Faraday? क्या होती है? लिखो 9, 6, 4, 8, 7, 9, 6, 4, 8, 7 कूलम पर मोल। जिसको राउंड ऑफ करके लिखते हैं 96500 कूलम पर मोल। 96500 फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू। कंसंट्रेशन ऑफ एम इज, अब ये क्या आ गया? कंसंट्रेशन ऑफ एम इज मोलर कंसंट्रेशन of metal whose value remains unity. Remain unity means 1. Molar concentration of ions, it is the molar concentration of ions. E is electrode potential. E is electrode potential and E naught is standard electrode potential. Standard electrode potential. अब ये सारी वैल्यूज को उसी नर्स इक्वेशन में डालो। हाँ जी, ये लॉग, नेचुरल लॉग। किसको चक्कर आ रहे हैं? चेयर दे दो, बैठ जाओ बाहर। बोलो चेयर दो इसको। बैठो बोलो चेयर में, और बोतल ले आओ इसको पानी की। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब नर्स इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करो। क्या है नर्स इक्वेशन? E cell is equal to E naught cell minus of R. What is the value of R? 8.314. T 298
Kelvin. And what is the value of F? 96500. कैलकुलेशन इजी करने के लिए ये वैल्यू यूज करते हैं. नेचुरल लॉग ऑफ व्हाट इज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ मेटल? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ मेटल 1. अब नेचुरल लॉग को अगर लॉग में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करते हैं? लॉग टेबल आता है सभी को देखने? नहीं आता है? नेचुरल लॉग को अगर आपने लॉग में कन्वर्ट करना है तो वैल्यू आती है नेचुरल लॉग इज इक्वल टू 2.303 ऑफ लॉग. अगर आपने लॉग को कन्वर्ट करना है, नेचुरल लॉग को कन्वर्ट करना है लॉग के साथ, तो मल्टीप्लाई करते हैं 2.303 के साथ, तो वैल्यू चेंज हो जाती है लॉग में. लॉग में चेंज होने के बाद आप लॉग टेबल से उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हो. लॉग टेबल वैसे कभी यूज किया है +1 में? तो उसमें लॉग टेबल सिखाया आपको कैसे? तो आपने उधर वैल्यू कैसे निकाली फिर? रट्टा मारा था? ठीक है, सिखा दूंगी मैं लॉग टेबल. अपनी बुक ले आना, उसमें टेबल दिया है पीछे, सिखा दूंगी कैसे करते हैं. नेक्स्ट लिखो, E cell is equal to E naught cell minus of 8.314 multiplied by 298 upon n 96500. अब हमने कन्वर्ट किया है नेचुरल लॉग को इनटू लॉग, तो वैल्यू क्या आएगी? 2.303 log of 1 upon concentration of iron. अब इस पूरे वैल्यू कैलकुलेशन की वैल्यू आती है 0.059 अपॉन n log of this is known as the Nernst equation. ये है Nernst equation. Applying the Nernst equation, applying the Nernst equation in Daniell cell, applying the Nernst equation in Daniell cell for any concentration of copper 2 positive ion and zinc positive ions, zinc 2 positive ion, Zn 2 positive ion, Cu 2 positive and Zn 2 positive ions. Applying the Nernst equation in Daniell cell for any concentration of copper 2 positive and zinc 2 positive ions. अब Nernst equation में कैथोड की साइड क्या था? फॉर कैथोड, कैथोड में क्या होती है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन. कैथोड में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन
किसकी हो रही थी ऑक्सीडेशन डैनियल सेल में? कॉपर और जिंक। जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही थी। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और एनोड में क्या होती है? रिडक्शन। एनोड में रिडक्शन मतलब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यही पूछ रही थी यहाँ पे भी, तो आप यही बोल रहे हो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एनोड में क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड में? कैथोड में किसके लॉस हो रहे थे? डैनियल सेल निकालो जहां लिखा है। कैथोड की साइड क्या है? कौन सा सेल था कैथोड की साइड? कॉपर। तो इधर लेंगे हम Cu2 पॉजिटिव। Cu is equal to E naught of copper 2 positive copper minus of zero point 059 upon n log of, लिखो नॉस्ट इक्वेशन पूरी, log of 1 upon, अब इसमें कौन से मेटल का आयंस है? कॉपर यूज कर रहे तो कॉपर्स के ही आयंस होते हैं। Cu2 पॉजिटिव ECU2 positive upon Cu is equal to 0.059. What is the value of N in this reaction? Number of electrons 2. Log of for एनोड, ये आगे कैथोड की साइड की, अब एनोड की साइड। एनोड की खुद निकालो। बताओ एनोड का क्या आएगा? Zn2 पॉजिटिव E नॉट माइनस क्या बातें हो रही है? क्या बातें हो रही है? आगे पढ़ाई चली है ना? बताओ क्या इक्वेशन बनेगी? बताओ क्या इक्वेशन बनेगी? इसमें कितने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? 1 अपॉन E cell is equal to, therefore E cell कैसे निकालते हैं? E cell हम E कैथोड माइनस कैथोड की क्या है? कॉपर 2 पॉजिटिव माइनस ऑफ एनोड Zn2 positive Zn. Put the value of equation number 1 and 2. Put the value of equation number 1 and 2 in equation 3. करो put values.
पॉजिटिव Cu की वैल्यू, E नॉट Cu2 पॉजिटिव Cu वन अपॉन माइनस ऑफ E नॉट करिए इसको आगे सॉल्व, कैसे सॉल्व होगी ये E नॉट की वैल्यू एक तरफ ले लो, इसको सॉल्व करो इक्वेशन को, हाँ माइनस 0.059 अपॉन 2 कॉमन ले लो, हाँ जी लोग साथ ही चलेगा, लोग कभी कॉमन नहीं आता है, अगर इसको कॉमन निकालोगे तो वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, E नॉट कॉपर टू पॉजिटिव Cu माइनस E नॉट Zn टू पॉजिटिव Zn, इसको एक साथ लिख लो, माइनस, अब कॉमन निकालो, क्या कॉमन निकलेगा 0.059 अपॉन 2 अब अंदर क्या आएगा log 1 अपॉन log ऑफ A माइनस log ऑफ B, क्या होता है log ऑफ A माइनस log ऑफ B, log A upon B. So above equation can be written as, so above equation, इक्वेशन नंबर डालो कोई, उस इक्वेशन को कोई भी, इक्वेशन नंबर 4, so equation number 4 can be written as E cell is equal to E naught minus 0.059 upon 2 log of A minus log of B, log upon A upon B, तो वैल्यू क्या आएगी log 1 upon Cu2 पॉजिटिव अपॉन 1 अपॉन Zn2 पॉजिटिव, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा 2 पॉजिटिव Cu2 पॉजिटिव, इन जर्नल log A की वैल्यू क्या है 1 अपॉन Cu2 पॉजिटिव अपॉन B 1 अपॉन Zn2 पॉजिटिव, ये चला गया इधर, इन जनरल अब आपको एक इक्वेशन दी है, इस इक्वेशन को लिखो इस फॉर्म में, ई सेल की वैल्यू निकालो इस रिएक्शन की, क्या हुआ निकालो इस रिएक्शन की ई सेल की वैल्यू, हाँ जी प्लस डी, डी स्मॉल एंड कैपिटल बोथ,
सेल की वैल्यू निकालो इसकी। इक्वेशन कैसे बनेगी? करो, नर्स्ट इक्वेशन लिखो। E cell is equal to E naught cell minus 0.059 upon n log of, अब बताओ आगे किसकी कंसंट्रेशन आएगी? log of प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो अब इसमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट क्या है? क्या बोल रही है आप? मैं लिख रही हूँ कि ये लिख रहा है आगे? मैं लिख रही हूँ कि ये लिख रहा है उधर बिठा पढ़ा रहा है? करो यार, रिएक्टेंट की वैल्यूज लिखो, प्रोडक्ट की लिखो। क्या है रिएक्टेंट इज नॉट प्रोडक्ट? E naught cell minus 0.059 upon n log of प्रोडक्ट साइड क्या बन रहा है? C and D, concentration of C, concentration of B upon concentration of A and B। ये जो कोफिशिएंट है ये इसके पावर पे आती है। एप्लीकेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन, application of Nernst equation, it is used, applications, it is used to find the EMF, find the EMF of cell at a given concentration. It is used to find, gives free energy of a reaction. Find, gives free energy of a reaction. Third, it is used to find, equilibrium constant of a reaction. Constant of a reaction. Constant of a reaction. अब एक क्वेश्चन लिखो। Represent the cell in which the following reaction take place. In which the following reaction take place ये रिएक्शन calculate its E cell, calculate its E cell if E naught cell
E naught cell is 3.17 वोल्ट। सबसे पहले क्वेश्चन दिया है आपको, इसको रिप्रेजेंट करना है इन द सेल फॉर्म, इस रिएक्शन को। दूसरा है आपने ई सेल की वैल्यू निकालनी है। रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सुनाई दिया मुझे यहाँ जो बोला गया है? आप दोनों की बातें करवाती हूँ, रुको, चलो सर के साथ, चलो वहां पे करवाते हैं फिर, ठीक है? बताओ कैसे करते हैं सेल को रिप्रेजेंट? सेल रिप्रेजेंटेशन की थी हमने डैनियल सेल में। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, एनोड, सोल्ट ब्रिज एंड कैथोड। अब इसमें एनोड की साइड क्या होगा? मींस ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है? Mg। देन सोल्ट ब्रिज और कैथोड में रिडक्शन किसकी हो रही है? Ag किसका सिंबल है? आर्गन। Ag किसका सिंबल है? सिल्वर और गोल्ड, सिल्वर और गोल्ड, गोल्ड, गोल्ड और सिल्वर, सिल्वर या गोल्ड। अब अगला क्वेश्चन है, आपने ई सेल निकालना है। फॉर्मूला लगाओ, नर्स इक्वेशन। क्लास में बातें करोगे तो समझ नहीं आएगा। क्या पूछ रहे हो? निकालो ई सेल। नर्स इक्वेशन लिखो, ई नॉट सेल log of किसकी वैल्यू आएगी लॉग में? ठीक लिखा है? mg ऊपर आएगा, ऊपर तो लिखा है, ठीक लिखा है। अब mg ऊपर आएगा कि ag ऊपर आएगा? ag आएगा। कैसे? प्रोडक्ट साइड क्या बन रहा है? आयंस देखने हैं। करो इनकी वैल्यूज पुट, सबकी वैल्यूज दी है आपके पास। ई नॉट की वैल्यू 3.17। ये 2 कहां से आगे लग गया पता? Mg2 पॉजिटिव आयन की वैल्यू कितना कंसंट्रेशन बन रहा है? ये कितनी कंसंट्रेशन बन रही है मैग्नीशियम की? 0.130। और Ag की 0.0001। इसको डिवाइड करो अब, इस वाली वैल्यू को। 0.228। अब हमें लॉग वैल्यू निकालनी होती है, तो इस जो नंबर दिया है इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना होता है। व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन? +1 में पढ़ा है, फर्स्ट चैप्टर। साइंटिफिक नोटेशन
लॉग वैल्यू निकालने के लिए जो वैल्यू दी होती है उसे आपने कन्वर्ट करना होता है साइंटिफिक नोटेशन में, सबसे पहला रूल। तो व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन? व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन? टेन रेज टू पावर n, इस फॉर्म में लिखना है इस वैल्यू को। अब n मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर n, और n हमेशा 1 से लेके 10 तक की वैल्यू होती है। अब कन्वर्ट करो इसको इस नोटेशन में। वैल्यूज कन्वर्ट करने आती है साइंटिफिक नोटेशन में? ये चीज अब ऐसे लेते चलना, मैं सिर्फ ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, इसको ऐसे लिखते चलना। log ऑफ 0.130 0.0001 का 2। अब इसको करना है आपने साइंटिफिक नोटेशन। डेसिमल जब भी इस तरफ जाता है तो पावर क्या होती है, इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज और डिक्रीज? एक बोलो एक चीज, डिक्रीज या इंक्रीज? डिक्रीज। तो ये आ जाएगी 1.3 इंटू 10 रेज टू पावर -1। log of 1.3 into 10 raised to power -1। अब इसको कन्वर्ट करो इन द साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में। डेसिमल जाएगा यहां पे 1 इंटू 10 रेज टू पावर, कितने डेसिमल पॉइंट पीछे गया है? 4, तो पावर भी उतनी ऐड होती है। वन इंटू 10 रेज टू पावर -4 का होल स्क्वायर। इसके आगे वाली को ऐसे लेके चलना। अब इसको करो log 1.3 इंटू 10 रेज टू पावर -1, 1 इंटू 10 रेज टू पावर -8। वैल्यू कट गई। log 1.3 अपॉन 10 रेज टू पावर -7। 10 रेज टू पावर -7 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? log 1.3 इंटू 10 रेज टू पावर 7 आ गई। साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, n इंटू 10 रेज टू पावर n की फॉर्म में। अब हम लॉग टेबल यूज करते हैं, जो पावर की वैल्यू होती है उसे लिख लेते हैं एज इट इज। और अब हम देखेंगे लॉग टेबल। बुक है किसी के पास? कैसे सिखाऊं? कल लेके आना अपनी बुक सारे यहाँ पे। हमने देखनी है 13 की नंबर। लॉग टेबल निकालनी हो, लॉग वैल्यू निकालनी हो जिस भी चीज की, पहली 2 वैल्यूज देखते हैं, चाहे वो डेसिमल में हो जैसे भी हो। पहली 2 वैल्यूज एक रो में दी होती है, इसके आगे अगर कोई वैल्यू लगी होती तो वो उसकी वैल्यूज होती है यहाँ पे। ठीक है, पहले 2 वैल्यू 13, हम ढूंढेंगे 13 यहाँ किधर है। आगे कोई वैल्यू है इसके? नहीं, मीन्स हम लेंगे 0। तो 0 पे 13 की वैल्यू कितनी है, ठीक है, उसकी वैल्यू आ जाएगी। और अगर आपको 4 डिजिट भी दिया होता है तो उसका कॉलम बना होता है यहाँ पे, और जो 4th डिजिट में नंबर होगा उस नंबर को हम कर देते हैं इस वाली की वैल्यू के साथ ऐड। ये ऐसे नहीं लगेगा पता, लॉग टेबल लेके आना तब सिखाऊंगी। तो log 13 की वैल्यू होती है 1139। तो इस पूरे वैल्यू की log आ गई 17.1139। तो E cell is equal to 3.17 minus 0.028 multiply 7.1139। करो इसको सॉल्व। 3.7
माइनस मल्टीप्लाई करके क्या वैल्यू आई? कितनी वैल्यू आई? E cell is equal to 2.96 volt.